बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोबाइल में डिज़ाइनिंग के लिए बेहतरीन ऐप उर्दू डिज़ाइनर ऐप है, जो बड़ी आसानी के साथ हमें प्ले स्टोर से मिल जाती है। हम प्ले स्टोर पर जाकर यहाँ पर सर्च करते हैं उर्दू डिज़ाइनर। मेरे पास ये ऑप्शन आ गया और उर्दू डिज़ाइनर लिखा हुआ आ गया। मैं इसे सर्च करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ओपन। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा डाउनलोड का, इंस्टॉल का। आपने यहाँ पर इसे इंस्टॉल करना है। डाउनलोड इंस्टॉल करके यहाँ पर ओपन कर देना इसे। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर 6 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, जो यहाँ पर वाज़े तौर पे नज़र आ रहे हैं। ये 6 ऑप्शन, इनमें हर एक की तफसील हम पढ़ेंगे वक्त के साथ साथ। लेकिन अब एक चीज़ है जो मैं इब्तिदान आपको बताना चाहता हूँ। अब ये 6 ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, मेरे डिज़ाइन, ऑनलाइन डिज़ाइन और नए डिज़ाइन, मुकाबले, इस तरह ये 6 ऑप्शन हैं। जबकि मेरा डेटा इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरा डेटा इस वक्त ऑन है। अगर मैं डेटा बंद करता हूँ, डेटा बंद करने के बाद ऐप को मैं बंद करता हूँ, क्लोज़ करने के बाद मैं दोबारा उर्दू डिज़ाइनर ऐप को खोलता हूँ, ओपन करता हूँ, तो अब मेरे पास जो उर्दू डिज़ाइनर ऐप के ऑप्शन आएंगे वो 6 के बजाय सिर्फ़ 3 ऑप्शन आएंगे। सिर्फ़ 3 ऑप्शन। ये देख लें, ये 3 ऑप्शन आपके सामने। मेरा फ़ोल्डर, मेरे डिज़ाइन, नए डिज़ाइन, 3 मज़ीद ऑप्शन गायब हो गए। तो इसलिए आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि जब हम ऑनलाइन होकर डेटा ऑन करके उर्दू डिज़ाइनर ऐप को खोलेंगे तो उस वक्त जो ऑप्शन हैं उर्दू डिज़ाइनर के वो ज़्यादा होंगे, और जब ऑफ़लाइन होकर हम इसे इस्तेमाल करेंगे तो वो ऑप्शन कम होंगे। दूसरी बात जो आज हमने समझनी है वो ये है कि बिल्कुल ऊपर बाएं जानिब आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा 3 लाइनों का। 3 लाइनों का ऑप्शन, ये इसको आज हमने समझना है। इन 3 लाइनों पर हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर देख लें बहुत मुख्तसर सा एक विंडो खुल रही है, बहुत मुख्तसर सी, जिसमें होम है, मेरे डिज़ाइन और ब्रांडिंग, और नीचे सेटिंग के कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। ये है ऑफ़लाइन। अगर मैं अब ऑनलाइन होता हूँ, दोबारा मैं डेटा ऑन कर रहा हूँ। अब डेटा ऑन करने के बाद मैं दोबारा उर्दू डिज़ाइनर ऐप को खोलता हूँ, तो अब मेरे पास दोबारा वही 6 ऑप्शन आ रहे हैं, और ऊपर बाएं जानिब जो 3 लाइनों वाला ऑप्शन है, जब मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो अब आप देख लें ये कितने ज़्यादा ऑप्शन आ रहे हैं। ऑफ़लाइन था तो कितने कम आ रहे थे और अब कितने ज़्यादा आ रहे हैं। अब होम है, ऑनलाइन डिज़ाइन है, मेरे डिज़ाइन है, मुकाबले हैं, ये सारे नीचे तक आप देख लें, ये मुख्तलिफ अब ऑप्शन आ रहे हैं। इनमें सबसे पहला ऑप्शन है वो है होम। जब हम होम पर क्लिक करेंगे तो होम पर क्लिक करने से
जो हमारे सामने ये होम पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यही इंटरफेस जो खोलते हुए उर्दू डिज़ाइनर ऐप को होता है वही हमारे सामने आएगा। इसके बाद होम के बाद है ऑनलाइन डिज़ाइन। दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन डिज़ाइन का। जब हम ऑनलाइन डिज़ाइन पर सर्च करेंगे, क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने कुछ बने बनाए पहले से मौजूद डिज़ाइन हमारे सामने आ जाएंगे। अभी आप देख लें, ये मुख्तलिफ़ डिज़ाइन हैं और ये अब हम देखते चले जाएं तो ये जितने ज़्यादा आप वो करेंगे, ऊपर देख लें। सबसे पहले ये बिज़नेस है। अब बिज़नेस को ही हम देख लेते हैं। इसका कलर मैं चेंज करता हूँ। अब इसको देखते हैं हम। ये बिज़नेस आपके सामने। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो अब बिज़नेस से मुतालिक जो बिज़नेस कार्ड वगैरह और बिज़नेस से मुतालिक कुछ इश्तिहारात हैं, पोस्टें हैं, डिज़ाइन हैं, वो हमारे सामने आ जाते हैं। अब ये नीचे बहुत सारे ऐसे बने हुए हैं। फिर इसके साथ ऑप्शन है, ये आगे चलते चले जाएं, मुख्तलिफ़ ऑप्शन हमारे सामने आ रहे हैं। तो इनमें से किसी भी मसलन इस्लामिक से मुतालिक, इस्लामी पोस्ट से मुतालिक और इस्लामी चीज़ें और डिज़ाइन आप देखना चाहते हैं तो ये आपके सामने तबलीगी इस्लाही प्रोग्राम, सीरत-उन-नबी कॉन्फ्रेंस, रबीउल अव्वल से मुतालिक ये पोस्टें और कैलेंडर, इस्लामी कैलेंडर और जलसों वग़ैरह के इश्तिहारात, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ईद से मुतालिक, रमज़ान के कैलेंडर से मुतालिक आपके सामने आएंगी। तो ऑनलाइन डिज़ाइन में ये मुख्तलिफ़ चीज़ें आपके सामने आएंगी। अब ऑनलाइन डिज़ाइन में ये जितने डिज़ाइन पड़े हुए आपके सामने हैं, इनको यहाँ रखने का मकसद ये है कि इनमें से अगर कोई डिज़ाइन आपको पसंद आ रहा है तो आप उसको क्लिक करेंगे। आप उसको क्लिक करने के बाद उसको अपनी मर्ज़ी से एडिट कर सकेंगे। मसलन मैं आपके सामने सिर्फ़ वैसे एक नमूने के तौर पर ये हमारे सामने एक ये देख लें। हम इसको ये ऊपर ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड का। सबसे पहला ऑप्शन डाउनलोड का आ रहा है। हम डाउनलोड वाले ऑप्शन पर डाउनलोड एंड एडिट, हम सबसे पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब ये पहले डाउनलोड करेगा। इसे डाउनलोड करने के बाद ये खुल जाएगा ऑटोमेटिकली हमारे जो उर्दू डिज़ाइनर ऐप है उसमें। अब ये देख लें, हमारे सामने पूरा ये उर्दू डिज़ाइनर ऐप में ये खुल गया है। यही पोस्ट, यही डिज़ाइन। अब हम इसको अपनी मर्ज़ी से एडिट कर सकते हैं, इसमें तब्दीलियां कर सकते हैं। मसलन अभी आप देख लें, ये एक तस्वीर है जिसमें बच्चा कुरान पाक को पढ़ रहा है और इसी तरह ये राइटिंग है, हम इसको तब्दील कर सकते हैं। ये इस्लामिक एजुकेशन है। मसलन मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ मुख्तसर सा, बल्कि इसे कल की क्लास पे छोड़ते हैं और कल के सबक में इंशाल्लाह हम इस पर बात करेंगे और एडिट करने का तरीका। तो फ़िलहाल आप ये समझें कि ऑनलाइन डिज़ाइन का जो मकसद होता है वो ये होता है कि ऑनलाइन डिज़ाइन अगर हमें पसंद आता है तो हम अपनी मर्ज़ी से उसको एडिट कर सकते हैं और हम उसमें अपनी मर्ज़ी से तब्दीलियां करके उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर तीसरा ऐप इसमें जो ऑप्शन है वो है मेरे डिज़ाइन। मेरे डिज़ाइन पर हम जब क्लिक करेंगे, तीसरा ऑप्शन मेरे डिज़ाइन का, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, इसमें वो डिज़ाइन खुलेंगे जो हमने ख़ुद पहले से तैयार किए हुए हैं, पहले ख़ुद बनाए हैं।
सबसे पहले ख़ुद इसमें तैयार किए हैं। मसलन अब ये देख लें, एडिट डिज़ाइन। अब ये मेरा अपना तैयार किया हुआ यूट्यूब का थंबनेल है। ये मैंने इसी ऐप में तैयार किया। अब ये दोबारा मेरे सामने खुल गया। अब मैं अगर इसमें तब्दीली करना चाहता हूँ, मैं तब्दीली कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको किसी भी तरह मैं इसमें कमी कोताही दाएं बाएं करना चाहूँ और इसे नए तरीके से करना चाहूँ, तो अपने बनाए हुए पहले के डिज़ाइन को दोबारा एडिट कर सकते हैं। तो जो मेरे डिज़ाइन होते हैं, इसमें ऐसे तमाम डिज़ाइन होते हैं जिनमें हम तब्दीलियां कर सकते हैं और वो महफूज होते हैं हमारे पास। ये देख लें, हमारा सारा डेटा महफूज है। अब ये देख लें, ये हमारे मदरसे का प्रोग्राम, इफ्तिताही प्रोग्राम था, ये उसका अब ये बना है। तो ये अब ये इश्तिहार भी यहीं पर बना है और इसी ऐप में बनाया गया है। तो इसमें मैं तब्दीली कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से। मसलन ये तस्वीरें मैं तब्दील कर सकता हूँ, कोई और लगा सकता हूँ। मैं ये याद रखिए की जगह कुछ और लिख सकता हूँ, मैं इसको तब्दील कर सकता हूँ। ये अपनी मर्ज़ी से और अपने बनाए हुए डिज़ाइन में तब्दीलियाँ हमारे लिए मुमकिन होती हैं। वो डेटा हमारे पास महफूज रहता है। फिर इसी तरह चौथे नंबर पर है मुकाबले। हम मुकाबले इस तरह जो उर्दू डिज़ाइनर ऐप है, उर्दू डिज़ाइनर ऐप वाले मुख्तलिफ़ किस्म के मुकाबले करवाते हैं और उस पर इनामात होते हैं। अब यहाँ पर आप देख लें, ये सबसे पहले शेर व शायरी डिज़ाइन मुकाबला है। अब इसको हम खोलेंगे तो अब ये मुख्तलिफ़ इसके वो आ जाएंगे कि इस मुकाबले के हवाले से क्या चीज़ें हैं, क्या शराइत हैं, वग़ैरह वग़ैरह, हमें क्या करना है। और इसी तरह 14 अगस्त के डिज़ाइन मुकाबले, इस तरह ये मुकाबले होते हैं। फिर अच्छे मुकाबले में अच्छे डिज़ाइन बनाने वालों को इनाम दिया जाता है और उनकी हौसला अफजाई होती है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर की जाती हैं। फिर उसके बाद उर्दू डिज़ाइनर ऐप में ऑप्शन आता है, खुल जा, यहाँ पर ऑप्शन आता है, ये इससे नीचे जो ऑप्शन हैं कुछ सेटिंग से मुतल्लिक हैं और कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जो वैसे जिसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन होते हैं। जैसे अब ये ऑप्शन है, तो इसमें ट्यूटोरियल यानी उर्दू डिज़ाइनर ऐप के हवाले से वीडियोज़ हैं कि हम उर्दू डिज़ाइनर को सीखना चाहें तो यहाँ पर भी सीख सकते हैं। उर्दू डिज़ाइनर के हवाले से यहाँ पर भी हम उर्दू डिज़ाइनर ऐप के हवाले से मालूमात ले सकते हैं। फिर जो हमारे मुतालिक यानी जो उर्दू डिज़ाइनर ऐप है इसका तारुफ़ और इससे मुतालिक है। फिर ऐप को रेट करें। ऐप को रेट करें का मतलब ये है कि ऐप की क्या रेटिंग चल रही है और कितने स्टार इसको मिले हुए हैं, वग़ैरह वग़ैरह। फिर हमारी ऐप्स में इससे मुतल्लिक़ उर्दू डिज़ाइनर के अलावा जो इनकी ऐप्स हैं उनका तारुफ़ है, दीगर जो इनकी फिर प्राइवेसी पॉलिसी इनकी क्या है वो यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह ये मुख्तलिफ़ ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने दिए हुए हैं। अब नीचे जो सेटिंग में ऑप्शन है रन इन बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड इसमें आप वो कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। नीचे तीसरे नंबर पर है लैंग्वेज, यहाँ पर आप इंग्लिश कर सकते हैं। अब मैंने इंग्लिश पे क्लिक किया तो अब देख लें ये सारा इंग्लिश में हो गया। अब होम, ऑनलाइन डिज़ाइन, माई डिज़ाइन और इसी तरह ये नीचे तक ये सारे के सारे अब ये उर्दू के बजाय इंग्लिश में तब्दील हो गए हैं। दोबारा उर्दू में करना चाहूँ तो उर्दू में कर सकता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं और हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद फिर मज़ीद जब हम ऐप खोलेंगे, डिज़ाइन बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, किन चीज़ों को लेना है, किन चीज़ों को जहन में रखना है, क्या आइडिया होने चाहिए, ये इंशाल्लाह कल की क्लास में इस पर बात होगी।